बहुत सुंदर और गूढ़ प्रश्न पूछा आपने। मनुष्य जन्म क्यों मिला है और यह अनमोल क्यों है, इस विषय पर श्री कृष्ण जी का ज्ञान भगवत गीता और भागवत पुराण में विस्तार से मिलता है। आइए इसे पूर्ण रूप से समझें। एक, मनुष्य जन्म का कारण। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते। गीता 7:19। अर्थात अनगिनत जन्मों के बाद आत्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। यह जन्म किसी संयोग से नहीं मिलता, बल्कि पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य शरीर परम दुर्लभ है, देवताओं को भी इसकी इच्छा रहती है, क्योंकि केवल मनुष्य ही वह जीव है जो अपने कर्म, ज्ञान और भक्ति से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 2. मनुष्य जन्म अनमोल क्यों है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मनुष्य अर्थदं अनित्य अपि। भागवत 11 सितंबर 1929। अर्थ, यह मनुष्य शरीर बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, अल्पकालिक है, परंतु मोक्ष देने में समर्थ है। अन्य योनियों जैसे पशु, पक्षी, कीट आदि में विवेक नहीं होता, वे केवल कर्म भोगते हैं। परंतु मनुष्य को विवेक मिला है, सतसत, शुभ शुभ, सत्य सत्य को पहचानने की शक्ति। 3. श्री कृष्ण जी का उपदेश मनुष्य जन्म का उद्देश्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न कर्मणाम नारंभान्नैष्कर्म्य पुरुषोषुते। गीता 3:4। अर्थात केवल कर्म से ही जीवन का अर्थ बनता है, लेकिन यह कर्म ईश्वर को अर्पण भाव से किया जाए, यही कर्मयोग है। मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है: 1. अपने आत्मस्वरूप को पहचानना। 2. ईश्वर से एकात्म भाव जोड़ना। 3. संसार के मोह से मुक्त होकर भक्ति और ज्ञान में स्थित होना। 4. श्री कृष्ण जी का संपूर्ण संदेश, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता 18:66। अर्थात, हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यही मनुष्य जन्म का चरम उद्देश्य है, ईश्वर में लीन होना। 5. सारांश। विषय श्री कृष्ण जी की शिक्षा। मनुष्य जन्म क्यों मिला, पिछले जन्मों के पुण्य फल से। अनमोल क्यों है, इसी में आत्मा को मुक्ति का अवसर। क्या करना चाहिए, भक्ति, ज्ञान और सत्कर्म। परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति और आत्मबोध।